भाभी, मधु क्या प्रवीण की दोस्त थी? इन्होंने बताया था कि मधु इनकी बिजनेस पार्टनर है। दोनों साथ में कुछ काम कर रहे थे और शायद मधु ने इनके प्रोजेक्ट में कुछ पैसे भी लगाए थे। पर भैया, जैसे कुछ दिन आदमी की जिंदगी से सब कुछ छीन कर ले जाते हैं ना, वैसे ही कुछ नाम होते हैं जो, और वैसा ही एक नाम मधु का है। मैं समझता हूँ भाभी। अच्छा भाभी, जब मधु बड़े घर में रहने आई थी तब वो कुछ हुआ था उसे? हाँ भैया, एक दिन उन्होंने खीर खाई और फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर बड़े साहब के कहने पर ये उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। फिर जब ये लौट कर आए तो इन्होंने कहा कि मधु इस दुनिया में नहीं रही। प्रवीण ने ऐसा कहा? हाँ भैया, मुझे तो लगा कि ये पुलिस केस होगा, पर बड़े घर में पुलिस इस केस के लिए कभी आई ही नहीं। फिर अब पता चला कि मधु जिंदा है, वो मरी नहीं थी। भैया, पता नहीं इन्होंने झूठ क्यों बोला। मैं नहीं जानती कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ भैया कि आज इनकी जो भी हालत है वो बस मधु की वजह से। खुद को संभालिए भाभी। मधु को काफी लोगों का हिसाब चुकाना है बड़े घर में अभी। बिमला, इधर आओ। बिमला, ये चार्ट देख रही हो? हमारी खुशबू इस चार्ट की हरी पट्टियों जैसी है, एकदम स्वस्थ। और ये पीली पट्टी दीदी? ये तब होता है जब बच्चा स्वस्थ ना रहे। जैसे पौधे की पत्तियां हरी हरी हो तो वो खिला खिला रहता है, और अगर पीली हो जाए तो वो मुरझाने लगता है, किसी की नज़र ना लगे। हमारी खुशबू बहुत अच्छी तरह से बड़ी हो रही है। इसका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका कद भी अच्छा है। सब कुछ तुमने ही तो बताया था दीदी। अब और भी जो बता रही हूँ उसका भी ख्याल रखना। जब तक हमारी खुशबू 2 साल की ना हो जाए, इसे हर महीने वज़न कराने के लिए आंगनवाड़ी लेकर आना। और अब तो इसे अपने दूध के साथ साथ दिन में कम से कम 5 बार खाने को अलग से देना। खुशबू के खाने में फल, सब्जियां, दूध और दूध से बनी चीज़ें होनी चाहिए। और हाँ, खसरे का टीका लगवाने इसे कल याद से ले आना, ठीक है? जी शबनम दीदी, अब मैं इसकी हर बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अब चलो। अच्छा। अरे बिमला, तुम्हारा कार्ड तो लेती जाओ। अच्छा। शबनम, कहाँ खो गई? कमला, खेतों की तरफ से आते हुए मुझे एक बच्ची दिखाई दी। वो 10-11 महीने की बच्ची खेत के एक कोने में मिट्टी खा रही थी। उसकी माँ कहाँ थी? वहीं खेतों पर काम कर रही थी। लेकिन उस बेचारी का भी क्या कसूर? अगर वो खेतों में काम नहीं करेगी तो 2 वक्त की रोटी कैसे जुटा पाएगी? कमला, उस बच्ची का चेहरा बार बार आंखों के आगे आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ शबनम कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर अपना गांव इतना बड़ा है, इतनी दूर तक फैला है, इतने सारे घर परिवार, अब एक आंगनवाड़ी सब तक तो नहीं पहुंच सकती ना। मैं जानती हूँ कमला, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं कुछ करूँगी भी। सुबह सवेरे हवा की लहरें ओस से भीगी एक
पगडंडी। सुबह सवेरे हवा की लहरें ओस से भीगी एक पगडंडी। राजू भागा उषा पीछे, आओ खेलें हम सब बच्चे। सुबह सवेरे सुबह सवेरे सुबह सवेरे। दूर आसमां सूरज निकला, ताल में देखो तैर रहा है। गर्मी शायद उसे सताए, पानी में देखो खेल रहा है। सुबह सवेरे सुबह सवेरे। हवा की लहरें ओस से भीगी एक पगडंडी। सुबह सवेरे सुबह सवेरे सुबह सवेरे। पेड़ों की लंबी ये डाली देखो कैसे झूल रही है। हवा है शायद गाना गाए, पेड़ पत्तियां नाच दिखाएं। सुबह सवेरे सुबह सवेरे सुबह सवेरे। फूलों के गालों पर बैठी एक तितली कुछ सोच रही है। रस का डोना ले उड़ जाऊं या इसको एक तान सुनाऊं। सुबह सवेरे सुबह सवेरे। सुबह सवेरे हवा की लहरें ओस से भीगी एक पगडंडी। सुबह सवेरे सुबह सवेरे सुबह सवेरे सुबह सवेरे। अरे आप कब आई? ये बॉक्स खोलिए ना, थोड़ा जल्दी कीजिए। इसमें एक चांदी का सिक्का, एक कड़ा और कुछ कंचे होंगे। पर ये सब आप कैसे कह सकती हैं? आपको तो यहाँ गड़ा हुआ मिला ना? पता नहीं, आप इसे खोलिए ना। हमारे यहाँ तो तालाब का ही पानी है, पर वहाँ तो मवेशी नहाते हैं। इसने बड़े सांप की पीठ पे छुरा घोंप दिया। कुल मिलाकर बच्चों को ये 6 टीके लगते हैं। स्वर्ग पहुंचकर ही छुटकारा मिलेगा तेरी नर्स बहन जी से। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।